हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल हमारे सामने है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट। तो टोटल प्लांट्स कितने हैं, देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ना, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से फोकस करना। टोटल प्लांट कितने हैं, 1000 है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला गया है ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन अ सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि रोज एंड कॉलम तभी सेम होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होता है, क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। तो वैसे ही यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो कहने का मतलब दैट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके आगे देखो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। आप इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करो, मोर। आपको क्वेश्चन नंबर 5 कुछ याद आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया था फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा या 6 होगा, नहीं 5 ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यही बोला गया था फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया 1000 एक नंबर है, 1000 के अंदर हम क्या ऐसा ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इससे और आसान तरीका कुछ भी नहीं है आपको समझाने का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिखो इसके अंदर टोटल प्लांट्स हैं गार्डनर के पास, टोटल प्लांट्स इक्वल्स टू 1000। अब अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। सो क्या होगा, सो द नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट नंबर, जो मतलब मिनिमम प्लांट्स और ऐड करने के बाद जो सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या है, हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उससे हमें अंदाजा लगेगा कि करना क्या है। तो देखो 1000 एक स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो हम इसको करते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 करते हैं। देखो 3 इंटू 3 कर रहे हैं, 9 आ गया, ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान से एक चीज देखना कि अगर मैं 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो 61 इंटू 1 करता हूं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 39 आ गया। 39 क्या है, रिमाइंडर है। लेकिन एक चीज देखना है यहाँ पे, मैंने ये बोला कि अगर 39 नहीं होता इसमें तो क्या होता, ठीक है। ध्यान से फोकस करना कि अगर मैं 1000 की बात करता हूं दैट इज ग्रेटर देन द 31 का स्क्वायर, क्योंकि 31 यहां पे आया तब भी रिमाइंडर बच रहा है ना यहाँ पे। तो 1000 जो है वो 31 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है। लेकिन क्या ये 32 से बड़ा होगा, नहीं, ठीक है। तो 1000 विल बी लेस देन 32 का स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं 32 के स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 1000 तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। तो 32 का जो स्क्वायर है दैट इज 1024 माइनस 1000, तो कितना आ गया, 24। तो हमारा आंसर क्या है, तो आंसर इज 24 more plants will be needed to make the rows and columns equal, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में ना ये बताया गया है, ये क्वेश्चन तो व्हाट मस्ट बी एडेड वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम।